आप लोगों की कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले अपन 2 मिनट इस चीज़ के लिए बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि आप लोगों को जैसा कि पता है जिस प्रकार का पेपर का लेवल रहा आप लोगों का, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए आप लोगों से, उससे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वीडियो का एग्जाम है। ऐसा लग रहा था किसी इंजीनियरिंग का एग्जाम है। मैथ के अंदर IIT जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्यूटर के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। तो इन सभी का विरोध जो है अब बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान जिससे आप लोग पढ़ते हैं, जिनको सर और को फॉलो करते हैं, चाहे वो सुभाष चारण हो, चाहे वो अपने परिष्कार वाले सर हो, उत्कर्ष क्लासेस हो, कोई भी आप लोग देख लीजिए, संकल्प, सारे जितने भी हैं बड़ी बड़ी संस्थान, वो सब इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार का क्वेश्चन का लेवल था आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं, मैथ के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। अगर इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, मेंस के अंदर भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फिर वहाँ पे तो माइनस मार्किंग और रहने वाली है आप लोगों की। तो आप लोगों के साथ बहुत नुकसान हो सकता है। जिस भी बंदे के आज की डेट के अंदर किसी के 70 नंबर बन रहे हैं और वो खुश है कि पेपर का लेवल ठीक था हमारे लिए, तो अच्छी बात है, तो उसके लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएगी। क्योंकि ऐसे मान के चलिए कि 50 से प्लस अगर बिना नेगेटिव मार्किंग के इसकी प्री की बात करें तो कोई कर रहा था तो उसकी शानदार तैयारी थी, वही 50 से प्लस जा सकता था। बिना नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर अगर नेगेटिव मार्किंग होती इस एग्जाम में, तो 50 के बाद अगर कोई कितने भी अटेम्प्ट करता, तो मान लीजिए उस तैयारी करने वाले की क्या हालत होती, वो कहाँ पर आ जाता। इस सभी का विरोध करते हुए तमाम जितने भी बड़े कोचिंग संस्थान हैं, उसके जो डायरेक्टर है या फिर जो सर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, उन सभी ने बोर्ड के अध्यक्ष को ये पत्र लिख के बताया कि जिस प्रकार से आप लोगों का जो पेपर लेने का पैटर्न रहा है वो बहुत ही गलत है, कि जितने भी छात्र हैं उनके हित में बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने भी अच्छी तैयारी करी थी उन सभी के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ हो सकती है। क्योंकि प्री के अंदर तो हो सकता है कि आप जैसे तैसे करके निकल जाएं, लेकिन मेंस के अंदर आप लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। प्री के लिए खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि मैं जितने सारे आप लोगों को क्वेश्चन जो बता रहा हूँ जो पूछे गए थे, ये तो एक ही शिफ्ट के हैं, 28 की सेकंड शिफ्ट के मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप लोगों के कंप्यूटर और मैथ के अंदर अलग ही लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। तो सभी के द्वारा यही मांग की जा रही है कि इन प्रश्नों को हटाया जाए, इनका जो बोनस है वो सभी को दिया जाए। अगर विभाग के द्वारा इस चीज़ को मान लिया जाता है तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे चांसेस बन जाएंगे कि जो थोड़े बहुत नंबरों से रह रहे हैं या फिर एक जो अनुमानित कट ऑफ है उस श्रेणी के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो उन लोगों का अच्छा चांस बन जाएगा कि वो कट ऑफ के अंदर शामिल हो जाए। तो आप लोग भी अगर उनको साथ की जरूरत पड़ती है, वो आप लोगों का आह्वान करते हैं, तो घर पे बैठ के ही सपोर्ट करने की बजाय आप लोगों को जिस प्रकार से सपोर्ट करने का कहा जाए, आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप लोग उस चीज़ का सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इस तरीके की धांधलियां विभाग ने पटवारी के अंदर भी कर दी, SI के अंदर भी कर दी, और इस बार आप लोगों से पेपर ही इस तरीके का ले लिया कि आप लोगों को उसका काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो देखने को चीज़ मिल रही है कि आप लोगों की जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जा सकती है इस बार। अगर इन प्रश्नों को डिलीट नहीं किया जा सकता है तब भी आप लोगों की जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाने के अनुमान है। कम किस लिए जा सकती है उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा भी जो कारण ये है कि लोगों के जो है पासिंग मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। जितने भी लोग थे, काफ़ी लोग अगर माइनस मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने तुक्के मारे। आप लोग कई सारी जो वीडियो है अपनी उसके अंदर अपन देख सकते हैं कि जितने भी सारी चीज़ें हुई है उसके अंदर मैक्सिमम जो है नंबर, अगर मेरी जितनी भी 2-3 वीडियो मैंने डाली है तो उसके अंदर मैक्सिमम अगर किसी के नंबर बन रहे हैं तो वो 70 प्लस नंबर कोई 1 या 2 जनों के बन रहे होंगे, जिसमें काफ़ी संख्या के अंदर लोगों ने कमेंट किए हैं। तो 60 से ऊपर जिसके भी नंबर आ रहे हैं ना, वो तो बहुत अच्छे से सिक्योर है। लेकिन 60 से ऊपर वालों की संख्या नगण्य है, बहुत ही कम संख्या में आप लोग उनको मान सकते हो। उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोगों के 60 से ऊपर नंबर नहीं बने हैं। जो एवरेज निकल कर सामने आ रही है वो 40 से 50 के बीच में ही आप लोगों की जो है, यूँ मान के चलिए कि 60% से ज़्यादा लोग जो है 40 और 50 के बीच के अंदर आ गए हैं। यहीं आप लोगों के नंबर बन रहे हैं और यहीं आप लोगों की कट ऑफ रहने का अनुमान है। कैटेगरी वाइज अपन जो कट ऑफ है वो आगे अपन वीडियो के अंदर देख लेते हैं। तो चलिए फाइनली आप लोगों की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। अपन कैटेगरी वाइज बात करने वाले हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को उतना सेफ स्कोर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो आप लोगों के मेंस के लिए आप लोगों के फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर इतने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में जिस हिसाब से अपन बताने वाले हैं, तो आप लोग निश्चित तौर पर अपनी जो है वो मेंस की तैयारी शुरू कर दें। कट ऑफ को बताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जिस भी किसी बंदे के अगर 50 से प्लस स्कोर बन रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, तो वो अपनी मेंस की निश्चित तौर पर तैयारी करना शुरू कर दे। उसका निश्चित तौर पर नंबर आने की पूरी संभावनाएं हैं। देखिए, कैटेगरी वाइज कट ऑफ के साथ साथ में आप लोगों को इसी कट ऑफ के अंदर TSP एरिया की कट ऑफ जो है वो साथ में बताएंगे। इसके साथ साथ में जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनकी, और स्पोर्ट्स पर्सन की, डाइवर्स कैटेगरी की, विडो की और एक्स सर्विसमैन की भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को प्लीज़ आप लोग देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की और OBC की। आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग कोई भी पिछले एग्जाम उठा के देखेंगे तो इनकी जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सेम रही है। तो जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो उसका अनुमान यह लगाया जा सकता है कि वो 52 से लेकर 55 तक रह सकती है। इसी के अंदर अगर OBC को साथ में ले रखा है तो OBC की बात करें तो 50 से 53 नंबर तक आप लोगों का OBC के अंदर आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। वहीं फीमेल कैटेगरी की अपन बात करें तो फीमेल के अंदर जनरल के अंदर
48 से लेकर 50 तक आप लोगों का आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के अंदर 46 से लेकर 48 तक आप लोग अपना सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं। हालांकि इनकी रहती दोनों की सेम ही है कट ऑफ, जिस भी एग्जाम में आप लोग देखेंगे तो दोनों में पॉइंट का भी फर्क नहीं रहता है, लेकिन अगर थोड़ा सा अंतर लेके चलना चाहिए तो मैं आप लोगों को साथ में बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो मेल कैंडिडेट है वो 50 से 53 नंबर तक, और जो एमबीसी के अंदर है वो सेम ही रहेगी, यहाँ पर 50 से 53 नंबर तक आप लोग जो है वो अगर लाते हैं तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर क्वालिफाई कर पाएंगे। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की फीमेल कैंडिडेट की। तो आप लोग 45 से लेकर 50 के अराउंड आप लोगों के नंबर बन रहे हैं, यानी 45 नंबर है आप लोगों के है फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग, तो आप लोगों का श्योर सिलेक्शन हो जाएगा इन दोनों कैटेगरी से। बात कर लेते हैं अपन एससी कैटेगरी की। सबसे पहले एससी कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट 45 प्लस नंबर आप लोगों के हैं, तो आप लोग किसी की चिंता ना करते हुए अपने मेंस की तैयारी के अंदर लग जाइए आज से ही। कोई चाहे कितने भी कट ऑफ बताए, आप लोग 45 प्लस अगर आप लोगों के नंबर है तो आप लोग अच्छे से इसके अंदर क्वालिफाई कर पाएंगे। एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और फीमेल कैंडिडेट है वो 40 प्लस पे आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपन एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के अंदर 45 प्लस वापस वही सेम रहेगा, और फीमेल के लिए भी 40 प्लस से सेम रहने वाला है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं टीएसपी की। तो जनरल के लिए टीएसपी की 45 प्लस अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो आप लोग आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। मेंस की तैयारी के अंदर आज से ही जुड़ जाइएगा। कट ऑफ की वीडियोस को अलग अलग देखकर अपना समय बर्बाद ना करें, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। एससी एसटी की बात कर लेते हैं। टीएसपी तो 40 प्लस अगर आप लोगों के नंबर हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम को है जो क्लियर करने की दौड़ में है। अब बात कर लेते हैं पीएच कैटेगरी की। तो पीएच कैटेगरी के अंदर आप लोगों को 35 से ज़्यादा नंबर आप लोगों के होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आप लोग क्लियर कर पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो 38 प्लस आप लोगों के नंबर हैं, तो आप लोगों के बहुत अच्छे चांस है। डाइवर्स कैटेगरी की बात करें तो उसमें भी 38 प्लस आप लोगों के अच्छे चांस बन रहे हैं। विडो के अंदर 35 प्लस अगर आप लोगों के नंबर हैं तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए इस चीज़ को लेकर। एक्स सर्विसमैन की बात करें, एक्स सर्विसमैन के काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप लोग बताते नहीं हो, तो एक्स सर्विसमैन 38 प्लस अगर आप लोगों के नंबर है तो आप लोग मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सिनेरियो था, वो आप लोगों को बताना जरूरी था। कट ऑफ ये अनुमानित कट ऑफ है, यहाँ पर अगर आप लोगों के नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो आप लोगों का सिलेक्शन ये मेंस के अंदर हो जाएगा और आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, थोड़ी सी रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो कब तक जारी किया जा सकता है। तो रिजल्ट को लेकर आप लोग ये मान के चलिए कि 20 जनवरी से पहले आप लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि उससे पहले अब 5-7 दिनों के अंदर आप लोगों के आंसर की जारी की जा सकती है। बिल्कुल आप लोगों के आंसर की है वो 5 जनवरी या 7 जनवरी से पहले जारी कर दी जाएगी। आप लोगों के ऑब्जेक्शन मांग लिए जाएंगे। अगर प्रक्रिया एकदम फुल स्पीड से चलती है, जैसा कि विभाग ने पहले भी बताया कि हम जल्द से जल्द इसका रिजल्ट जारी कर देंगे, तो अगर उसी तरीके से सारी चीज़ें होती है तो आप लोगों का 20 जनवरी तक आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जो है वो प्री के लिए देखने को मिल जाएगा। प्री के अंदर कितने गुणा को पास किया जाएगा, किस हिसाब से कट ऑफ निकाली जाएगी, विभाग के द्वारा अभी इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं है, तो सारी चीज़ें विभाग को ही क्लियर करनी है। लेकिन आप लोगों को रिजल्ट के लिए हो सकता है कि महीने भर का इंतजार और करना पड़ेगा, उसके बाद में जो है आप लोगों का प्री का रिजल्ट जो है वो आने की पूरी संभावना है। तो चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।